हम कंपेयर करें ना, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनका ये मानना होता है कि हमारे स्कूल अनुशासन और जो माध्यम अंग्रेजी है, इंग्लिश है, उसमें अच्छे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? इसमें तो कोई कमी नहीं है। हमारे स्कूलों को आकर देखें, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से इंग्लिश में स्पीच देते हैं। हर रोज़ इंग्लिश में आपका जीके इनका बहुत अच्छा है हमारे बच्चों का। What is the name of your country? India. In which state do you live? I live in Himachal Pradesh. Who is our chief minister? Shri Satwinder Singh Sukhu is the Chief Minister of Himachal Pradesh. Who is the prime minister of India? Shri Narendra Modi is the Prime Minister of India. Who was the first prime minister of India? Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Who was the first president of India? Dr. Rajendra Prasad was the first President of India. Who is the president of India? Srimati Draupadi Murmu is the President of India. Who is the education minister of Himachal Pradesh? Garima. Gauri Thakur is our Education Minister of Himachal Pradesh. बिल्कुल सर, हमारे स्कूल जो हैं वो अब इंग्लिश मीडियम हो चुके हैं। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में हर एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में ले रहे हैं और हमारे बच्चे अच्छे से इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। Hard work makes a person strong enough to deal with any situations. All the students must work hard life to achieve success. My name is Raghav. I am student of Sakitan Tatturamai. Topic is an ideal student. An ideal student is responsible and hardworking. He listens carefully to the teacher. He comes to school on time. He helps others when needed. He respects to teachers, classmates and others. सरस्वती का रूप है नारी, सरस्वती का रूप है नारी, लक्ष्मी का सब रूप है नारी, बढ़ जाए जब अत्याचार, काली दुर्गा के अनुरूप है नारी, खुशियों का संसार है नारी, जीवन का आधार है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, ईश्वर का चमत्कार है नारी। नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंगराज। आज हम मौजूद है बड़वाल के प्राथमिक केंद्र स्कूल में, जहां की हमने 2 दिन पहले एक वीडियो लगाई थी कल्चरल प्रोग्राम की। लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद भी किया है, लेकिन कई लोगों के हमें फ़ोन भी उन्होंने पूछा कि कल्चरल प्रोग्राम तो अच्छा है, बाकी एजुकेशन के बारे में बात करें। तो इसके अकॉर्डिंग हम जहाँ पे आ जाए, हम मैडम से वहाँ बात करते हैं। नमस्ते मैम जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं पहले अपनी इंट्रो देना कि यहाँ पर नमस्कार जी। मैं राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला भड़वार से केंद्र मुख्य शिक्षिका श्रीमती शीतला कुमारी। मैम, जैसे अब सरकार ने जो सरकारी स्कूल है अपग्रेड कर दिया है, तो जी अब इंग्लिश में मीडियम हो गया स्कूल भी। बिल्कुल सर, हमारे स्कूल जो हैं वो अब इंग्लिश मीडियम हो चुके हैं। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में हर एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में ले रहे हैं और हमारे बच्चे अच्छे से इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। मैम, इस स्कूल में कितने बच्चे हैं? इस समय मेरे स्कूल में प्री प्राइमरी क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो प्री प्राइमरी क्लासेस में मेरे पास इस वक्त 13 बच्चे जो हैं वो उनके एनरोलमेंट हो चुकी है और 3 बच्चे मेरे पास इस वक्त प्री नर्सरी के भी आते हैं और 1st to 5th मेरे पास इस टाइम 22 बच्चे हैं। मैम, ऐसा कहा जाता है कि अभी सरकारी स्कूलों में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन जो माता पिता हैं अभी भी कम रुचि दिखा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, ऐसा क्यों मैम? वो अभिभावकों के प्रति थोड़ा प्राइवेट स्कूलों के प्रति ज़्यादा झुकाव है। वो एक तो हमने ये चीज़ नोट की है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने हर स्कूल ने अपनी बस फैसिलिटी बच्चों को दे रखी है। तो आजकल के पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो गेट से ही गाड़ी में जाएं और गेट से ही गाड़ी में उतरें। तो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में ये ट्रैफिक फैसिलिटी नहीं है। मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो मेरा स्कूल जो है वो NH नेशनल हाईवे पर है
4 लेन का अभी काम चला हुआ, तो कोई भी पेरेंट्स जो है वो बच्चे को अकेले नहीं भेज सकता। नहीं ऐसे तो नहीं मैम, लोगों की वो पुरानी विचारधारा है कि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती, या ये भी एक वजह हो सकती है। ये कुछ लोगों में देखा देखी है कि प्राइवेट स्कूल ही बच्चे को भेजना है। एक्चुअल में जो हमारे यहाँ के स्थानीय स्कूल हैं, तो वहाँ के जो स्कूलों के संचालक हैं वो ही बच्चों को पहले ही अपने उनके घरों से उठा लेते हैं। वैसे जो है वो हमारे ऐसी पुरानी सोच नहीं है अब लोगों में। मेरे स्कूल में तो ऐसा नहीं है, जो मेरे स्कूल में बच्चे आते हैं वो पेरेंट्स बहुत खुश हैं और बच्चों को भेज रहे हैं। ऐसा तो नहीं जैसे शिक्षकों की कमी है या संसाधनों की कमी, ये बोल सकते हैं। हाँ, जैसे 5 क्लास है तो कितने शिक्षक है यहाँ पे मैम? हाँ, यहाँ पर ये शिक्षकों की कमी तो है। मैं अपने स्कूल की बात करूँ को जैसे हमने प्री प्राइमरी क्लासेस चला रखी हैं, तो प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से टीचर और अलग से क्लासरूम चाहिए। तो मेरा स्कूल भी 4 लेन से मैं सरवाइव हो चुका है। मेरे स्कूल में कमरों की कमी है। हम एक साथ नर्सरी के बच्चों को और एक साथ अपने बाकी बच्चों को पढ़ाते हैं। इस समय हम 2 टीचर हैं, एक मेरे साथ जेवीटी टीचर हैं और एक मैं हूँ। तो 5 क्लासेस भी संभालनी और प्री प्राइमरी की 3 क्लासेस संभालना जो है वो थोड़ा। हम कंपेयर करें ना, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनका ये मानना होता है कि हमारे स्कूल अनुशासन और जो माध्यम अंग्रेजी है, इंग्लिश है, उसमें अच्छे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? इसमें तो कोई कमी नहीं है। हमारे स्कूलों को आकर देखें, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से इंग्लिश में स्पीच देते हैं। हर रोज इंग्लिश में आपका जीके इनका बहुत अच्छा है हमारे बच्चों का, और बच्चे इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कोई ऐसी कमी तो है नहीं हमारे बच्चों में। जैसे आज के इसमें डिजिटल में जैसे कंप्यूटर क्लासेस, जहाँ अपने सरकारी स्कूलों में कहाँ तक सुधार? हाँ, ये हमारे थोड़ी सी कंप्यूटर क्लासेस वगैरह तो नहीं है। कंप्यूटर हमारे स्कूलों में नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। वैसे एलईडी स्मार्ट क्लासरूम्स तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो अपडेट कर रही है। जैसे आपका मानना है कि एजुकेशन तो अच्छा है ना, तो फिर भी लोग कम एडमिशन क्यों ले रहे हैं? जैसे सराउंडिंग एरिया कोई भी स्कूल ले लें हम सरकारी के, आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, सभी स्कूलों की बात कर रहा हूँ ना। जैसे साल भर साल कम ही एडमिशन हो रही है, तो इसमें मैं सर्वप्रथम तो यही कहूँगी कि हमारे हर गांव में आपको जो है वो एक प्राइवेट स्कूल जरूर मिलेगा। और मैं अपने भड़वार की बात करूं तो मेरे आसपास के एरिया में 5 प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। और घरों में बच्चों की जन्म दर कम हो चुकी है। अब पहले ज़्यादा बच्चे हुए करते थे घरों में, तो कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। तो प्राइमरी लेवल के तो हर गांव में आपको स्कूल मिलेंगे। तो फिर हमारे पास वही बच्चे आ रहे हैं जिनके पेरेंट्स बिल्कुल थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे मैम कोई अभिभावक आपसे पूछे कि हम अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों डालें, आप उन्हें कैसे सब्सक्राइब करेंगे कि हाँ यहाँ की फैसिलिटी बढ़ी है, या कैसे आप उन्हें बताएंगे? हम यही उनको बोलते हैं कि आप हमारे पास बच्चों को भेजो। आपके बच्चों के लिए हम एजुकेशन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम जितना हो सकेगा हम बच्चों के लिए, हमारे बच्चे अच्छे हैं। यहाँ हमारे स्कूलों में तो बहुत सी फैसिलिटी वैसे गवर्नमेंट दे रही है। बच्चों को मुफ्त वर्दी मिलती है, मुफ्त बच्चों को किताबें मिल रही हैं, मुफ्त किताबें मिल रही हैं, मुफ्त वर्दी मिल रही है। दोपहर का भोजन बच्चों को गरम गरम मिल रहा है। और भी बच्चों के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे छात्रवृत्ति वगैरह है, IRDP वगैरह बच्चों के लिए जो हमारे बिलो पॉवर्टी हैं उन बच्चों को मिलता है। एक मेन और बात को देखने को मिलती है, जैसे बच्चे स्कूल जहाँ गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के घर चले जाते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स है वो आगे ध्यान नहीं देते। हाँ, ये कमी है। हमारे जो बच्चे हैं वो उनको पेरेंट्स बिल्कुल घर जाकर कुछ बच्चों को नहीं देखते हैं। जिन बच्चों को मैंने देखा है जिनके पेरेंट्स हमें बच्चों को घर देखते हैं, हमें कोऑपरेशन देते हैं, तो उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो जो बच्चा घर जाकर स्कूल का काम नहीं करेगा तो वो बच्चा जो है दूसरे दिन उसका रिस्पांस नहीं आएगा हमें, तो फिर वो बच्चा कैसे आगे सीख पाएगा। तो उनको फ्री में शिक्षा मिल रही है, इसलिए हमने देखा है कुछ पेरेंट्स जो है वो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और वही जो बच्चे हैं हमारे प्राइवेट वाले हाईलाइट कर देते हैं, तो इस वजह से प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा चले जाते हैं बच्चे। और अगर हमारे स्कूलों में स्टाफ पूरा हो और पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें और बाकी फैसिलिटी जैसे कमरों वगैरह की पूरी हो, तो हमारे स्कूलों में कोई कमी नहीं। ये बिल्डिंग देख रहे हो, क्या अपना हाईवे में आया था ये स्कूल? हाँ, मेरा स्कूल पूरे का पूरा जो था वो नेशनल हाईवे में आ चुका था और मेरी पूरी की पूरी बिल्डिंग चली गई थी, एक ही कमरा बचा था। उसमें तो मुझे बहुत समस्या आई थी। हमने जैसे तैसे खुद से जुगाड़ करके थोड़ा सा बच्चों का प्रबंध किया था। कंस्ट्रक्शन जहाँ बैठे हैं वो तैयार तो हो गया, लेकिन ओपन है ना जो भी। हाँ, तो उसके बाद हमें एक ही बार एक किश्त में पैसे मिले, तो वो जितना हम कर सके थे
तो उतना ये जितनी बिल्डिंग बन सकती थी उसकी बिल्डिंग बना दी गई है। हमें दूसरी इंस्टॉलमेंट अभी तक इशू नहीं हुई है, जिससे ये काम वहीं का वहीं लटका हुआ है और हमारे प्रॉपर जो है वो बिल्डिंग नहीं बन पाई। थैंक यू मैम। धन्यवाद जी।